झारखंड की राजनीति में सियासी हलचलें तेज है। एक ओर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कांग्रेस के आलाकमान से मुलाकात कर सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड में कांग्रेस कोटे के 10 विधायक नाराज चल रहे हैं। खबर सामने ये आ रही है कि 17 फरवरी से सभी विधायक दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि 4 चेहरे जिन्हें मौका मिला मंत्री के तौर पर झारखंड में, उनकी जगह इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। क्या अपडेट है इसको लेकर? बजट सत्र की भी बात सामने आ रही है कि इस बार बजट सत्र भी जो है उससे वो वॉकआउट करेंगे, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है उसका बहिष्कार करेंगे। क्या सभी अपडेट है, सीधा जानता है अभी हमारे साथ न्यूज़ के संपादक कुमार कुणाल लगातार जुड़े हुए हैं। सर, क्या अपडेट है, क्यों ये नाराजगी? देखिए, जैसा कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, विस्तार के समय से ही ये नाराज़गी कांग्रेस के विधायकों में हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले तो जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था मंत्रिमंडल का, तो उसमें जाने से उन लोगों ने मना कर दिया था। काफ़ी मान मनौवल के बाद उन्हें मनाया गया कि अभी आप अभी जो मंत्रिमंडल का के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है उसमें आप चलिए, इस बातों पे आगे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और इसका निराकरण निकलेगा, ये आश्वासन उन्हें दिया गया था। क्योंकि अगर उस दौरान जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, आपका एक विधायकों का बड़ा तबका उस कार्यक्रम में नहीं पहुँचता है, तो ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है और इस मैसेज को रोकने के लिए कांग्रेस ने उन्हें त्वरित आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पे हम बात करेंगे और इसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। तो जब उन्हें ये आश्वासन मिला तो सारे विधायक जो हैं वो राजभवन पहुँचे और शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम था उसमें शरीक हुए। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे फिर 16 को चूँकि ये सारी चीज़ें होनी थी, 17 तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो उसके बाद जो विधायक थे उन्होंने समझा कि आलाकमान इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता है, तो उन पे कहीं न कहीं हमें दबाव बनाना पड़ेगा और दबाव बनाने की ये राजनीति है शायद। यहाँ से सारे जो विधायक हैं वो दिल्ली चले गए हैं, किसी रिसॉर्ट में हैं, एक जगह जमा हैं और एक सस्पेंस बरकरार है और जब सारे विधायक एक साथ जमा होते हैं, एक लॉबी जमा होती है, तो फिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी रणनीति क्या होगी, इसको लेकर के कहीं न कहीं राज्य कांग्रेस में घबराहट ज़रूर है। क्योंकि राज्य में जो चंपई सोरेन की सरकार है, वो गठबंधन की सरकार है। अगर ये विधायक नाराज़ होते हैं पार्टी से या इन्हें लगता है कि जिस तरह का इन्हें ये ओहदा मिलना चाहिए था, जिस तरह का पद इन्हें मिलना चाहिए था, वो पद इन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं न कहीं अगर विरोध के तौर पे वो कुछ कार्रवाई करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, तो कहीं न कहीं इसका जो पूरा खामियाज़ा है, वो राज्य की चंपई सोरेन सरकार को झेलना पड़ सकता है। ये वर्तमान में अभी स्थिति है साहब। बजट सत्र को लेकर क्या अपडेट है? खबर ये सामने आ रही है कि बहिष्कार की बातें भी है। हाँ, उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी माँगें नहीं मानी गई, उनके स्पष्ट तौर पे माँगें ये हैं कि जो 4 विधायकों को जो मंत्री पद मिला है, जो पुराने विधायक थे, उन्हें रिपीट किया है फिर से चंपई सोरेन की सरकार ने और उनको उनका मंत्रालय दिया है। उनकी जगह 4 नए चेहरे को मौका दिया जाए, रोटेशन की जो पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को अपनाया जाए, ताकि बाकी जो 4 नए चेहरे आएँगे, वो भी कुछ काम कर पाएँगे, अपने क्षेत्र के लिए विकास कर पाएँगे और उन्हें एक मौका मिलेगा। तो ये सोच के तहत उनकी माँग है, लेकिन जिस तरह से 4 पुराने चेहरों को फिर से मौका दिया गया, उसके बाद ये पूरी स्थितियाँ बनी और जो नाराज़ विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं की गई, हमारी माँगों को नहीं माँगा गया, तो जो बजट सत्र होने वाला है, उस बजट सत्र में वो उसका बहिष्कार करेंगे। तो कहीं न कहीं ये पूरी तरह से जो है वित्तीय बजट सत्र है ये। सरकार अपना वित्तीय लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है। कैसे पूर्व में चलाया गया, आगे क्या योजनाएँ हैं, सारी प्रस्तुति होगी और ऐसे में तमाम सदन का रहना ज़रूरी होता है वहाँ। लेकिन जब इस तरह की बातें आ रही हैं कि बजट सत्र का बहिष्कार करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और कहीं न कहीं इन सारे मामलों से कांग्रेस को है जल्द निकलने की ज़रूरत है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इतना छोटा बजट सत्र बुलाया है, इसको लेकर क्या अपडेट? 7 दिन का ये बजट सत्र है और जैसे इससे पहले जो बजट सत्र होता था, कभी 12 दिन का, कभी 14 दिन का, कभी 16 दिन का ये हुआ है, तो बजट सत्र को काफ़ी छोटा रखा गया है। तो इसको लेकर के सरयू राय ने अंदेशा ज़ाहिर किया है कि कहीं न कहीं जल्दी से इस चीज़ को समेटने का प्रयास किया जा रहा है चंपई सोरेन सरकार की तरफ से, क्योंकि बजट सत्र को अगर लंबा रखेंगे तो हो सकता है कि सदन के दौरान ही सरकार की अस्थिरता दिख जाए। विधायक अगर नहीं पहुँचेंगे और अस्थिरता होगी तो फिर से
सरकार की स्थिति उसी तरह की हो जाएगी जैसा कि सारे कयास लगाए जा रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वित्तीय स्थिति पे जो चंपई सोरेन की सरकार है वो एक श्वेत पत्र जारी करे। श्वेत पत्र के माध्यम से वो बताए कि राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, और ये जब श्वेत पत्र अगर जारी होता है, हालाँकि उनकी माँग है, करना नहीं करना है सरकार के ऊपर है। ये श्वेत पत्र जब जारी होता है तो आम जनमानस है, आम जनता को पता चलेगी कि वर्तमान में राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, कहाँ कितना माइनस जा रहे हैं, कितना प्लस जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके सरयू राय ने भी ये मुखर होकर ये आरोप लगाए हैं सरकार पे, और अभी ये चीज़ें चलती रहेंगी शायद। इसके क्या मायने हैं आप देख रहे हैं कि आला कमान से मुख्यमंत्री खुद जाकर मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में जो नाराज विधायक जो कैंप कर रहे हैं उनसे अभी तक क्या कुछ बात हो पाई या उनसे मुलाकात क्यों नहीं? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जो विधायक नाराज़ गए हैं उनसे मिलने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास समय नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनके साथ बातचीत की जाती है। तो कहीं न कहीं भले ही ये चीज़ें निकल कर आए कि जो चंपई सोरेन है वो गए थे लोकसभा सीटों को शेयरिंग की बात करने के लिए, लेकिन असल मुद्दा शेयरिंग नहीं, असल जो ये विवाद उत्पन्न हुआ है नाराज़गी को लेकर के चंपई सोरेन वहाँ गए हैं और चंपई सोरेन ने अपना पक्ष रखा है। हो सकता है अर्जुन मल्लिक खड़गे से उनकी मुलाकात जो हुई है, उस मुलाकात में सारी बातें हुई होंगी कि हम क्या रोटेशन पॉलिसी अपना सकते हैं, किन-किन लोगों को चेहरों को मौका दे सकते हैं। अंदरूनी ये बातें हुई होंगी और हो सकता है कि इसका आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन चूँकि लोकसभा का चुनाव है तो ये एक बहाना हो सकता है कहना कि हम सीट शेयरिंग के मामले को लेकर बैठक करने गए थे। लेकिन आप समय देखिए, समय सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक करने का समय वही है जिस दौरान जो कांग्रेस के विधायक हैं वो दिल्ली में जमे हुए हैं और नाराज़गी को लेकर अपना एक खेमा बना कर रखे हैं, और दूसरी ओर ठीक उसी समय चंपई सोरेन का वहाँ पहुँचना और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस से उनका मुलाकात करना, इस टाइमिंग को समझिए, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे समय में इस तरह की मीटिंग के कई मायने होते हैं, दिखाया कुछ जाता है, अंदर की बातें कुछ होती है। जैसे कहते हैं ना, हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के, वही हाल है। तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो बेसिक्स बातें हुई होंगी, जो मूल रूप से बातें हुई होंगी, वो यही हुई होंगी कि ये जो विधायक नाराज़ हैं, इनकी नाराज़गी को कैसे दूर किया जाए, ताकि राज्य में जो असमंजस की स्थिति फिर से उत्पन्न हुई है, उस स्थिति को फिर से सुचारू रूप से ठीक किया जाए और सरकार को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तबेश्वर से एक और बात उठना शुरू हो गई कि सरकार गिर सकती है, ऐसी कई चर्चाएँ हैं। क्या आकलन है या क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए झारखंड की राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। जब इस तरह की नाराज़गी है तो कहीं न कहीं खतरा तो बरकरार है। क्योंकि सीधे तौर पे अगर वो सारे विधायक दिल्ली में बैठे हुए हैं, झारखंड की राजनीति में अपनी सक्रियता नहीं निभा रहे हैं, जो सत्र होगा बजट सत्र, उस बजट वित्तीय सत्र में वो शामिल नहीं होंगे, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों से अपने आप को उन्होंने दरकिनार कर लिया है। और जब दरकिनार कर लिया है, उनके अंदर एक विरोध है, तो वो क्या एक्शन लें, और अगर एक्शन लेते हैं तो इसका जो दुष्प्रभाव है कहीं न कहीं सरकार पे पड़ेगा। तो सरकार के लिए खतरे की स्थिति तो है कहीं न कहीं अभी तक, क्योंकि अगर आपके खेमे का कोई व्यक्ति, आपका सहयोगी अगर नाराज़ चल रहा है तो वो कुछ एक्शन ले सकता है, और एक्शन लेगा तो राजनीति, पूरे जो झारखंड की राजनीति है उस पे असर पड़ेगा और सरकार पे भी असर पड़ेगा। जी हाँ, तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है और ये देखना पड़ेगा क्या कुछ होता है। हालाँकि अभी हमने तमाम चीज़ें समझने की कोशिश की, जिस तरह से लगातार सियासी हलचल चल रही है। एक ओर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी ओर नाराज़ विधायक दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और खबर अभी यही है कि अभी नाराज़गी जो है वो कांग्रेस के तमाम विधायकों की जारी है। अभी तक जो है वो मुलाकात हो पाई, नहीं हो पाई, इसको लेकर कुछ अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन आलाकमान से ज़रूर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुलाकात की। आपको क्या लगता है, क्या आगे हो सकता है? आपकी क्या एनालिसिस है? आप भी ज़रूर कमेंट के माध्यम से रखें। और ऐसी तमाम खबरों के साथ, एनालिसिस के साथ लगातार जुड़ेंगे। न्यूज़ टेल के संपादक कुमार कुणाल के साथ साहिल अस्थाना, जमशेद।